रात गहरी थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, पर तारानाथ की झोपड़ी के भीतर गर्मी सी थी, शायद उस हुक्के की या शायद उस अजीब सी ऊर्जा की जो उनके आसपास हमेशा मंडराती रहती थी। दीवारों पर हल्की पीली रोशनी नाच रही थी। मैं चुप बैठा था, बस उनकी आंखों में झांक रहा था। वो बोले, तुम आग को क्या समझते हो? सिर्फ जलती हुई चीज? नहीं, आग भी जीवित होती है। कुछ आगें तो ऐसी होती हैं जो अपने भीतर आत्माओं को कैद कर लेती हैं। मैंने सिर हिलाया। आपका मतलब भूत की आग? वो मुस्कुराए, आंखों में चमक आई। हाँ और नहीं। सुनो, यह कहानी असम की है, जब मैं वहां तांत्रिक साधना कर रहा था। वहां बारपेटा नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां जंगलों के बीच में मणिमोय मुखर्जी नाम का साहूकार रहता था। धनी था, मगर डर के साए में जीता था। उसके घर के पीछे एक टूटी हवेली थी, अग्निकुटीर। गांव वाले कहते थे कि वहां हर अमावस को बिना वजह आग लग जाती है, और जो भी उसे देखने जाता है वो कुछ हफ्तों में खुद जलकर मर जाता है। मणिमोय की एक ही बेटी थी, इला, सांवली, शांत, पर उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। पहली बार जब मैं उससे मिला तो लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके होंठ जैसे किसी ने सिला दिए हों। एक रात मैं हवेली देखने गया। हवा भारी थी, दूर से धुएं की पतली रेखा ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी दीपक बुझाया हो। पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस राख से सनी दीवारें और हल्की सी सुगंध। गंध धुएं की नहीं, किसी जले हुए त्वचा की थी। अगली सुबह मणिमोय ने बताया कि उस हवेली में उसकी दादी को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मेरी आत्मा आग बन जाएगी, जो भी मेरे अन्याय को भुलाएगा वो मेरी लौ में समा जाएगा। मुझे लगा यह किसी पुराने तांत्रिक यंत्र की शक्ति होगी जो अब भी हवेली में सक्रिय है। मैंने वहां साधना का निर्णय लिया। अमावस की रात थी, आसमान में चांद नहीं, सिर्फ अंधेरा था। मैं हवेली के मध्य बैठा, चारों ओर राख के घेरे बनाकर, और बीच में त्रिपुर भैरवी का यंत्र रख दिया। मंत्र जाप शुरू हुआ। हवा रुक गई। अचानक धुएं की एक लहर उठी और सामने किसी का चेहरा बनने लगा। आधा जला हुआ, बाल राख से सने, आंखें जैसे अंगारे। वो स्त्री मेरे चारों ओर घूमने लगी। क्यों मेरी नींद तोड़ दी तांत्रिक? आग को चैन नहीं चाहिए, उसे साक्षी चाहिए। मैंने मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं निकले। तभी जमीन से जली हुई हथेलियां निकलीं, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। उस पल मुझे लगा मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बाबा ने कहा था कि आग हमारे घर की रक्षा करेगी, पर उसने सबको निगल लिया। अब वो मुझे पुकारती है हर अमावस को। उसने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं, उन पर जलने के निशान थे, और तभी मैंने देखा उसके पीछे दीवार पर आग खुद ब खुद फैल रही थी, पर कोई धुआं नहीं, सिर्फ लाल चमक। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो मनुष्य की नहीं थी। फिर उसके शरीर से हल्की लौ उठी और वह उसी लौ में समा गई। सुबह जब आंख खुली, मैं नदी किनारे पड़ा था। हवेली का नामो निशान मिट चुका था, वहां सिर्फ राख थी। मणिमोय मुखर्जी और उसकी बेटी दोनों गायब। गांव वालों ने कहा उन्होंने रात को दूर से हवेली में आग देखी थी, पर जब पहुंचे कुछ नहीं बचा। मैंने खुद अपने हाथों से वहां की मिट्टी उठाई। वह अब भी गर्म थी, जैसे आग ने अभी अभी कुछ निगला हो।
जानते हो, कुछ आगें कभी बुझती नहीं। वे जलने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होती है। आत्माओं की आग, न्याय की आग। और जिस दिन कोई साधक उसे भुला दे, वो फिर प्रकट होती है किसी नए शरीर में। मैं बाहर निकला तो आसमान में लालिमा थी, जैसे सूरज नहीं। वही अग्निकुटीर फिर जल उठा हो। हवा में अब भी राख की हल्की गंध थी।